हमार घर बनाए चाहे का करी साहब, मजबूरी बा। यहाँ भी प्रशासन क्या चाह रही है कि यहाँ अब दरोगा साहब वहाँ से हट गए। जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब हम घर बनाना चाहते हैं। एक करकट डाल के लोग यहाँ सो रहे हैं, उसके बाद भी थाना प्रशासन किस दबाव में पड़ी हुई है। अभी हम लोग उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के उतराव थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव में है और यहाँ पे एक जमीनी विवाद को लेकर के काफी दिनों से चर्चा चल रही थी। बहुत सारे कॉल जाने के बाद हम बिहार से चल करके यूपी में आए हैं और आकर के यहाँ पे आज न्यूज कवर कर रहे हैं। हमारे पीछे आप देख रहे हैं पूरा परिजन आपको दिख रहा होगा। खास करके मैं देख रहा हूँ कि यूपी क्षेत्र में जमीनी विवाद काफी ज्यादा है। मैं सुनता था, टीवी पे भी देखता हूँ कि यहाँ पे बाबा का बुलडोजर हर जगह चलते रहता है, लेकिन खास करके जब यहाँ आने के बाद हकीकत पता चल रहा है कि यहाँ भी सबसे ज्यादा जमीनी विवाद है और यहाँ भी लोगों की मर्डर हो रहे हैं। जैसे अनुराग यादव का आप लोगों ने देखा, देवरिया कांड देखा, जौनपुर से लेकर के इसी के बगल में हम अभी जहाँ पे मोहम्मदपुर में खड़ा है, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर आरा काला एक गांव है जहां पे एक ब्राह्मण और यादव परिवार को लेकर के एक जमीनी विवाद हुआ था जिसमें चाचा भतीजा का जान चला गया था। सबसे पहले हम इस विवाद को जानेंगे, इस विवाद का कारण क्या है। सबसे पहले विवाद का कारण क्या है? सर, विवाद कारण ये है कि ये पुश्तैनी आबादी की जमीन है, काफी दिन से हम कब्जा है और इस पर हम कुछ मतलब अपना निस्तर रहे थे, गोरू बांध रहे थे, जानवर बांध रहे थे, हौदा चराही रहा। तो अब हम घर बनाना चाहते हैं। टीन सेट रख के गोरू बांध रहे थे, ठीक है। अब हम घर बनाना चाहते हैं, कायदे से बना के इसमें रहा भी जाए, तो वही लोग बनाने नहीं दे रहे हैं। अच्छा, विवाद जो है आपका किससे है? विवाद हमारा तो किसी से नहीं था, ये चुनावी रंजिश, प्रधान, भूतपूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान पद, अच्छा, ये लोग लड़ा रहे हैं। अगर जब जमीन आपका है तो चुनावी रंजिश इसमें कैसे आ सकता है? चुनावी रंजिश इससे आ सकता है कि चुनाव नजदीक है, ठीक है, ये आबादी की जमीन है। हम लोग काफी दिन से कब्जा थे, तो ये सोचे कि सिर्फ कब्जा रहेंगे, जब चाहेंगे हम छुड़वा लेंगे। तो हमसे पैसे की फरमाइश हुई, हम पैसा नहीं दिए प्रधान को। अगर हम 10, 20, 50 हजार दे दिए हो तो आराम से बना लेते। ये जमीन किसकी है? जमीन ये आबादी की जमीन है। आबादी की जमीन। हाँ, पूरा गांव किससे लिए थे? नहीं, इसी नंबर में पूरा गांव बसा हुआ है। इसके बगल में 2 बिस्वा मियाँ की है। अच्छा, उसको हमने लिया है। अच्छा, खरीदा है, तो इससे लगी हुई है और ये बाकी हमारी पुरानी आबादी है। अच्छा, शुरू से ही आप इस पे है? हाँ, शुरू से। उसके बाद भी विवाद हो रहा है? उसके बाद भी विवाद हो रहा है। प्रशासन के पास गए थे? हाँ, प्रशासन के पास गए थे। क्या बोला गया वहाँ? प्रशासन बोला कि प्रधान भी गया था। अच्छा। प्रधान बोला सरकारी जमीन है, तो एसओ साहब बोले कि भाई अपना सरकारी जमीन निकाल लो, उसके बाद हम राजेंद्र को नहीं रोक पाएंगे, ये बनाएंगे। तो ये फिर बुलाए, नेकपाल बुलाए, कानून को बुलाए, नाप हुआ, सरकारी जमीन जो थी घूर गड्ढा 6 बिस्सा वो निकल गया, ईंटा गड़ा हुआ है चारों कोनों पर। उसके बाद हम बनाने लगे तो फिर भी रोक रहे हैं। अच्छा, इस पर राजस्व विभाग में आप दिए थे क्या? हाँ, राजस्व विभाग पूरा देखिए, एसडीएम का आदेश है हमारे पास, तहसीलदार का आदेश है हमारे पास, नेकपाल, कानून को सब हमको लिख के दे दिए। सब डिग्री मिल गया? हाँ, सब डिग्री मिल, तहसील से हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें सिर्फ थाने से थोड़ा मदद मिल जाए तो हम बना लेंगे। क्या थाना आपका मदद नहीं कर रहा है? नहीं, थाना इन लोगों को डांट दे, भाई तुम्हारा कुछ नहीं, यहाँ दिखाई भी दे रहा है कुछ नहीं है। 1-2 सिपाही पूछे भी कि तुम्हारा यहाँ क्या है, वो लोग बताए ना साहब, बोली नहीं पहुंचन। क्या थाना क्या बोल रहा है? थाना बोल रहा है देखिए झगड़ा मत करो, पहले फाइनल कर लो, उसके बाद बनाओ। अच्छा, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, इनका राजस्व विभाग से, एसडीओ कोर्ट से, सब जगह से इनको डिग्री मिल गया है, जमीन इनका है, उसके बाद भी इनको हस्तक्षेप किया जा रहा है। इनको यहाँ पे घर नहीं बनाया दिया जा रहा है। एक बार कैमरा घुमा करके दिखाइए, यहाँ पे जो भी आपको दिख रहा है सब टूटा फूटा बिखरा हुआ, यहाँ पे हर चीज दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा साइड होइए, यहाँ भी आप दिखाइए। इस ठंड के टाइम में आप देख रहे हैं कि खटिया डाल करके लोग ऐसे एक करकट डाल के लोग यहाँ सो रहे हैं। हम लोग अच्छे घर में सो रहे हैं, उसके बाद भी हमें ठंड जो लोग ऐसे सो रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा होगा। ये दादी है, दादी का उम्र आप देख सकते हैं, दादाजी है, और ये लोग हैं, समझिए कि इनका हालत क्या हो रहा होगा। तो थाना प्रशासन को इनका मदद करना चाहिए। थाना प्रशासन क्यों मदद नहीं कर रही है? जब इनको डिग्री मिल चुका है यहाँ पे, उसके बाद भी थाना प्रशासन किस दबाव में पड़ी हुई है? कौन दबाव बना रहा है थाना के ऊपर कि थाना इनका मदद नहीं कर रहा है? क्या दादी, क्या कहिएगा? का कहे हम यही में रहा। अच्छा, हमार घर बनाए चाहे। हाँ, लड़के हमार बहुत परेशान है, न रहा हम सभी रहा। हाँ, आंख में आंसू का है आपके? हमारे आंख गिरा तो लड़का के दुखे का, लड़का का दुख हो रहा है। हाँ, लड़का हमार रह नहीं पाता है, कहाँ रहा कहाँ न रहा, खाए कमाई नहीं पाता, गरीब मनाई। आप कहाँ सोती है? यहीं पे? हाँ, यहीं रही थे।
और कहाँ रही, यही रही थे। पुलिस के द्वारा कुछ कहा गया? हाँ, हम सब तो कुछ नहीं कहा, आवत थे ने देख के नहीं कह दे थे ने कि हाँ बने। अब कजनी कहिए बने कहिए ना बने। अच्छा। बनवावे तब। आप क्या कहिएगा दादा? हम क्या कहे साहब, जो बात वो कहा था वही बात हमारे है। हाँ, आपका भी अरमान है कि इस एज में भी हम अपने जमीन में घर बना कर रह ले कम से कम 2-4 दिन? ये तो चाहत है साहब कि बनी जाए तो हम से रहे लगी यहाँ कायदे से। गोरू बछरू कुल ऐसे गाय बा बाटे हो का गाय ठंडे में बा, हम वो पचे ठंडे में है। अच्छा, इतना ठंड में आप कैसे सो लेते हैं आप? अब का करी साहब, मजबूरी बा, मजबूरी की वजह से। ठंड नहीं लगता आपको? अब बहुत ठंडी लागत, का करब साहब, अपन गुरमेट के रही जाए थे। यहाँ के पुलिस प्रशासन से और यहाँ के प्रधान जो है उनसे क्या कहिएगा आप? पुलिस का प्रधान सब बोल नहीं करे साहब, प्रधान तो लकड़ी लगाते हैं। अच्छा, वही फंसा रहे हैं? हाँ, सब का गया थी, सब मीटिंग कई कई का गया थी कि साहब ऐसे परेशान करता है, सब कहा थी मारा दौड़ा खा गया थी। थाना से क्या कहिएगा? पुलिस से? पुलिस से तो हम साहब नहीं लोग बोलते ना, हम बोलते नहीं रहे ना, हमसे पूछो भाई क्या। हाँ, चलिए, जैसे कि आप तमाम लोगों को सुन रहे हैं और इस गांव में और खास करके उत्तर प्रदेश में जितना भी जमीन का विवाद बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं, हम टीवी पे देखते हैं कि यहाँ की जो सरकार है, योगी सरकार वादा करती है कि जमीनी विवाद हम खत्म कर रहे हैं, खत्म कर दिए हैं। उसके बावजूद भी लगातार यहाँ पे कांड हो रहे हैं, लगातार यहाँ पे नरसंहार लोगों के हो रहे हैं। आप सभी देख रहे थे जो कि जौनपुर में हुआ था, एक 16-17 साल के बच्चा जो है, नाबालिग बच्चा का सर जो कलम कर दिया जाता है, धड़ से अलग कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे चाचा भतीजा जो ब्राह्मण परिवार से होते हैं, उनको यहाँ पे गोली मार दिया जाता है। ऐसे ऐसे ना जाने कितने घटनाएं जो है कि यूपी में आजकल हो रहे हैं। उसके बाद भी प्रशासन अगर इनका मदद नहीं करेगा तो किसका क्या? यहाँ भी उसी तरीका के एक घटना होने का क्या वेट किया जा रहा है? यहाँ भी प्रशासन क्या चाह रही है कि यहाँ भी वैसे इसी तरीका से घटना हो जाए, उसके बाद प्रशासन यहाँ पे एक्टिव नजर आएगी? क्या कहिएगा चाची आप? हम तो यहाँ घर बनवाई चाहिए थी, हमको बनवाई नहीं देता है। पुरानी जमीन ही है आबादी के, आबादी जमीन पे हम बनवाए, दुनिया लोग बनाए, पूरे गांव बनाए हुए यहाँ कही थी। हम बनवाई चाहिए थी, हमका नहीं बनवाई देते। हम थाने गए से, अब दरोगा साहब वहाँ से हट गए। वहाँ से हट गए, हमारी सुनाई कोनो चीज के नहीं है। अच्छा, आपका कोई नहीं सुन रहा है? नहीं, हमारी सुनाई कोनो चीज से नहीं है। हम गए रहे थाने पे, वहाँ पहुंची के, वहाँ से दरोगा हट गए, तब वहाँ से हम लोग शाम की लौट के चला आए। लीजिए कागज लीजिए। एक कहावत हम बचपन में सुना करते थे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। वही कहानी यहाँ पे हो गया है। जो दबंग है, जिनका थाना पे नेताओं के पास जो दलाली करते हैं, जिनके पास नेताओं के पास पहुंच है, उनका काम यहाँ पे हो रहा है। और गरीब परिवार जो अपने जमीन के लिए लड़ रहे हैं, आज उनकी आंखों में आप आंसू देख रहे हैं, जो आंसू बहा रही हैं दादी। इस उम्र में इनको आस लगा पड़ा है कि हम अपने जमीन में 2-4 दिन सो जाए। यह जांच का विषय है। पुलिस प्रशासन और एसडीओ कोर्ट से जैसे दिखा रहे हैं कि इनको ऑर्डर मिल चुका है, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। तो जांच का विषय है, पुलिस प्रशासन इस पर जांच करे और निष्पक्ष फैसला सुनाए और इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। राजस्व विभाग से भी मेरा यही आग्रह है, मेरा यही फरमान है कि राजस्व विभाग जो है, यहाँ के जो उत्तर प्रदेश और ये जो क्षेत्र है, यहाँ के तहसील कहाँ है आपका? हंडिया का राजस्व विभाग से हमारा यही अपील है कि यहाँ पे इनको न्याय मिले और इसका जांच हो, और जो सही है वो सही होना चाहिए, जो गलत है उसको गलत ठहराना चाहिए। बाकी आप सबका क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी देख रहे हैं पाटलिपुत्र टाइम्स न्यूज, संदीप भारद्वाज के साथ।